मध्य पूर्व में एक बेहद गंभीर और भयावह दौर शुरू हो चुका है। इजराइल और अमेरिका की ओर से ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला किया गया है और मौजूदा हालात यह स्पष्ट कर रहे हैं कि यह कार्रवाई असाधारण प्रकृति की थी। तेहरान में संवेदनशील संस्थानों के केंद्रों, विशेष रूप से इंटेलिजेंस मुख्यालय और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। कई स्थानों पर मिसाइल हमलों की खबरें हैं और माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है। हमले के तुरंत बाद इजराइल में आपातकाल लागू कर दिया गया, जबकि ईरान ने भी इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। दोनों देशों ने अपनी हवाई सीमाएं बंद कर दी हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों ने अपने रास्ते बदल लिए हैं और इजराइल भर में नागरिकों को तुरंत सुरक्षित शेल्टरों में जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार इस कार्रवाई का वास्तविक लक्ष्य ईरान की उच्च नेतृत्व था। खासतौर पर सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की कोशिश की गई। शुरुआती खबरों के मुताबिक वे पहले हमले में सुरक्षित रहे और उन्हें किसी गुप्त स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में अमेरिका की प्रत्यक्ष भागीदारी की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे यह धारणा मजबूत हो रही है कि यह संयुक्त ऑपरेशन था, न कि एक तरफा कदम। सूत्रों के मुताबिक इजरायली वायुसेना के कम से कम 25 लड़ाकू विमानों ने इस मिशन में हिस्सा लिया और वे वापस लौट आए हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई अस्थायी थी या इसका अगला चरण भी शुरू होने वाला है। चीन और अन्य वैश्विक शक्तियों की प्रतिक्रिया क्या होगी, यह सब आने वाले कुछ घंटों और दिनों में स्पष्ट होगा। इसी बीच खबरें यह भी हैं कि अमेरिकी लड़ाकू विमान सऊदी अरब के विभिन्न सैन्य अड्डों पर पहुंच चुके हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इस ऑपरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग किया गया, जिसके माध्यम से विशिष्ट लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। यह पहलू इस कार्रवाई को और अधिक जटिल तथा आधुनिक स्वरूप प्रदान करता है। हमले केवल तेहरान तक सीमित नहीं रहे। इस्फहान, कुम, कर्ज और अन्य महत्वपूर्ण शहरों में भी विस्फोटों और स्ट्राइक्स की खबरें मिली हैं। ईरान के एटॉमिक एनर्जी संगठन के निकट भी कार्रवाई की खबरें सामने आई हैं। अब तक किसी बड़े नेता की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि उच्च अधिकारियों को भूमिगत स्थानों पर स्थानांतरित किए जाने की खबरें हैं। इजराइल में सायरन लगातार बज रहे हैं। स्कूल, कॉलेज और कार्यालय बंद कर दिए गए हैं और नागरिकों को घरों या शेल्टरों तक सीमित रहने का आदेश दिया गया है। कई देशों ने अपने नागरिकों को तुरंत सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह सामने आया है कि यह हमला रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में किया गया, जिसे इजरायली नेतृत्व ने सरप्राइज स्ट्राइक बताया है। हालिया वार्ताओं और कूटनीतिक गतिविधियों की पृष्ठभूमि में इस कार्रवाई ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चौंका दिया है। रिपोर्ट्स यह भी संकेत दे रही हैं कि इराकी हवाई क्षेत्र का उपयोग किया गया। सवाल यह उठ रहा है कि किन देशों ने लॉजिस्टिक या हवाई सुविधा प्रदान की। अमेरिकी विमान किन अड्डों से उड़ान भरे? क्या खाड़ी देश किसी स्तर पर इसमें शामिल थे? ये सभी बिंदु अभी तक स्पष्ट नहीं हैं। लगभग 30 स्थानों पर हमलों की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। यदि ईरान की रक्षा प्रणाली पूरी तरह निष्क्रिय नहीं हुई है, तो कड़े जवाबी कदम की संभावना है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और क्षेत्र में मौजूद सैन्य अड्डे संभावित लक्ष्यों के रूप में चर्चा में हैं। इजराइल के बड़े शहरों को भी संभावित जवाबी कार्रवाई का खतरा है। मौजूदा हालात महज सीमाई झड़प नहीं बल्कि औपचारिक युद्ध का रूप लेते दिखाई दे रहे हैं। वैश्विक बाजारों, विशेषकर अगले सप्ताह खुलने वाले स्टॉक मार्केट्स पर इसका प्रभाव असाधारण हो सकता है। तेल की कीमतें असाधारण हो सकता है। मुद्रा बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था भारी दबाव में आ सकती है। संक्षेप में, क्षेत्र एक अत्यंत नाजुक और विनाशकारी चरण में प्रवेश कर चुका है। आने वाले घंटे निर्णायक होंगे। आरान दुनिया की नजरें अब इस बात पर हैं कि ईरान किस प्रकार की प्रतिक्रिया देता है और वैश्विक शक्तियां इस संकट को किस दिशा में ले जाती हैं। नाज़रीन, हालात तेजी से बदल रहे हैं। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए। IP0 www.com sector by bot/midlifemilling.com